स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, स्टेरॉयड हार्मोन। ये छोटे अणु हमारे शरीर में इतने बड़े बड़े काम आखिर करते कैसे हैं? क्या है इनके असर के पीछे का राज? हमारे पास ना इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ अच्छे सुराख हैं। एक तो ये डायग्राम है जो दिखाता है कि कोशिका के अंदर इनका काम कैसे चलता है, और कुछ जानकारी है जो बताती है कि खून में इनका सफर मतलब ट्रांसपोर्ट, और फिर लिंग के आधार पर इनका असर कैसे बदलता है। तो आज का मिशन क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन के सिग्नलिंग पाथवे को समझना और ये जानना कि SHBG मतलब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जैसी चीजें इनके असर को कैसे बदल सकती हैं। चलिए खोलते हैं इसे। तो सबसे पहले इनकी फितरत। कहा जाता है ये लिपोफिलिक है, मतलब वसा प्रेमी। हाँ बिल्कुल, लिपोफिलिक मतलब ये फैट या तेल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन खून तो पानी जैसा है। सही कहा, खून तो पानी आधारित है, तो उसमें इनका घुलना मुश्किल है। इसीलिए खून में सफर करने के लिए इन्हें खास प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। हाँ, बाइंडिंग ग्लोब्युलिन्स जिन्हें कहते हैं। जैसे आपने नाम लिया, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्युलिन SHBG, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रोटीन क्या करते हैं कि इन हार्मोन्स को पकड़ लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, मतलब लिफ्ट दे देते हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। उनको घुलनशील बनाकर खून में आसानी से घूमने में मदद करते हैं। ठीक है, तो खून में तो पहुंच गए ये सवारी पकड़ के, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता होगा जब ये अपनी मंजिल यानी कोशिका तक पहुंचते हैं। ये डायग्राम क्या बता रहा है? कोशिका के अंदर घुसते कैसे हैं ये? हाँ, डायग्राम देखिए। हार्मोन H कोशिका की बाहरी दीवार मतलब सेल मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर रहा है। शायद इसलिए कि वो दीवार भी लिपिड की बनी और ये खुद लिपोफिलिक है। बिल्कुल सही। इनका लिपोफिलिक नेचर ही इनको मेम्ब्रेन पार करने देता है। फिर ये अंदर पहुंचते हैं साइटोप्लाज्म में या कभी-कभी सीधे न्यूक्लियस में, और वहां जाकर अपनी खास साथी यानी रिसेप्टर R से जुड़ जाते हैं। रिसेप्टर, ये क्या है? कोई दरवाजा? दरवाजा नहीं, समझिए एक खास ताला है जिसके लिए ये हार्मोन H चाबी है। तो हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ गया। अच्छा, चाबी ताले में लग गई। अब ये जोड़ा डायग्राम में D लिखा है, ये क्या करता है? ये न्यूक्लियस के अंदर DNA से जुड़ता दिख रहा है। हाँ, और यहीं से कहानी का अहम मोड़ शुरू होता है। ये हार्मोन रिसेप्टर का जोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स D अब सिर्फ एक साधारण जोड़ा नहीं है। इसका रूप बदल जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और फिर ये जाता है कोशिका के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस में। वहां ये DNA पर कुछ खास जगहों पर, जिन्हें हम एनहांसर जैसे तत्व कह सकते हैं, उनसे जाकर चिपक जाता है। सीधे DNA से जुड़ना, अरे बाप रे, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बहुत गहरा असर लगता है। गहराई है, और यही तो बात है ना? यहाँ क्या दिलचस्प है, ये सीधे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। जीन एक्सप्रेशन मतलब आसान भाषा में ये कॉम्प्लेक्स DNA को बताता है कि भाई अब तुम्हें ये वाला खास प्रोटीन बनाना है और इतना बनाना है। ये एक तरह से कोशिका के लिए प्रोडक्शन का ऑर्डर दे रहा है। ओह, तो ये तय करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। बिल्कुल। DNA से पहले एक तरह का कच्चा संदेश बनता है, प्री mRNA। फिर उसकी सफाई होती है, कुछ हिस्से इंट्रॉन हटते हैं, बाकी एक्सॉन जुड़ते हैं और बनता है फाइनल संदेश mRNA। समझ गया। तो ये mRNA फिर न्यूक्लियस से बाहर आता होगा साइटोप्लाज्म में। हाँ, और वहां जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री हैं, राइबोसोम, वो इसे पढ़कर वो खास प्रोटीन बना देती होंगे, और उसी से कोशिका का रिस्पॉन्स तय होता है। एकदम सही पकड़ा। यही mRNA न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम तक पहुंचता है। राइबोसोम उस कोड को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से प्रोटीन बना देते हैं, और यही नया बना प्रोटीन आखिर में कोशिका के काम करने का तरीका बदलता है, जिससे हमें शरीर में हार्मोन का असर दिखता है। ये जो सीधा जेनेटिक लेवल पर कंट्रोल है ना, यही स्टेरॉयड हार्मोन्स को इतना पावरफुल बनाता है। वाह, ये तो मतलब कोशिका के सॉफ्टवेयर को ही अपडेट करने जैसा है। कमाल है। अच्छा, अब जरा वापस उन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पर आते हैं, खासकर SHBG पर। यहाँ जानकारी थोड़ी और पेचीदा लग रही है। कहते हैं कि SHBG का खेल पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग है। कैसे? हाँ, यहाँ मामला थोड़ा और बारीक हो जाता है। पुरुषों में SHBG खून में जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। फ्री मतलब? जो बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल। वो टेस्टोस्टेरोन जो SHBG या किसी और प्रोटीन से बंधा नहीं है और अपना काम करने के लिए मतलब कोशिका में घुसने के लिए उपलब्ध है। तो अगर पुरुषों में SHBG बढ़ जाए तो फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, और अगर ये बहुत कम हो जाए
तो इससे गायनेकोमेस्ट्रिया हो सकता है। गाइनेकोमेस्टिया यानी स्तनों का असामान्य विकास। हाँ, वही। और महिलाओं में क्या वहां भी एसएचबीजी फ्री टेस्टोस्टेरोन कम करता है? देखिए, यहाँ स्रोत में एक थोड़ी अलग बात लिखी है। स्रोत कहता है कि महिलाओं में एसएचबीजी फ्री टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। बढ़ाता है? ये तो उल्टा लग रहा है। आमतौर पर तो बाइंडिंग प्रोटीन फ्री हार्मोन कम करते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही होता है, पर हम यहाँ स्रोत में जो लिखा है वो बता रहे हैं। हो सकता है कोई खास परिस्थिति हो या मैकेनिज्म हो। खैर, स्रोत के अनुसार अगर महिलाओं में फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए तो इसे हिर्स्यूटिज्म हो सकता है। हिर्स्यूटिज्म मतलब अनचाहे बाल उगना? हाँ, चेहरे या शरीर पर मर्दों की तरह बाल उगना। और स्रोत ये भी कहता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने पर एसएचबीजी का उत्पादन बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियों में होता है या प्रेगनेंसी में? बिल्कुल, ओसीपीज या गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन बढ़ता है और वो एसएचबीजी को भी बढ़ा देता है। तो ये फ्री हार्मोन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब कुल हार्मोन कितना है, ये जान लेना काफी नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, खून में कुल कितना हार्मोन तैर रहा है वो पूरी कहानी नहीं बताता। जो हार्मोन एसएचबीजी या एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन से कसकर बंधा हुआ है वो एक तरह से रिजर्व में है, वो एक्टिव नहीं है। अच्छा, वो कोशिका में नहीं घुस सकता? नहीं घुस सकता। केवल वही हार्मोन जो फ्री है, मतलब किसी से बंधा नहीं है, वही कोशिका की दीवार पार करके अपने रिसेप्टर से जुड़ सकता है और अपना असर दिखा सकता है। तो बंधा हुआ हार्मोन बस रिजर्व स्टॉक जैसा है? हाँ, बिल्कुल। एसएचबीजी एक तरह से हार्मोन का भंडार भी है और उसका लेवल अचानक से बहुत ज्यादा घटने बढ़ने से रोकता भी है, मतलब बफर का काम भी करता है। ओह, तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो किसी की हार्मोनल स्थिति को समझने के लिए सिर्फ टोटल हार्मोन का लेवल जानना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। फ्री हार्मोन कितना है और एसएचबीजी का लेवल क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना? एकदम जरूरी। इसीलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर टोटल हार्मोन, फ्री हार्मोन और एसएचबीजी तीनों को देखा जाता है ताकि असली तस्वीर पता चल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेरॉयड हार्मोन लिपोफिलिक हैं। खून में चलने के लिए एसएचबीजी जैसी टैक्सी चाहिए। कोशिका के अंदर घुसकर ये सीधे डीएनए को ऑर्डर देते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, जिससे कोशिका का काम बदल जाता है। और खून में ये जो एसएचबीजी है, इसकी मात्रा पुरुषों और महिलाओं में फ्री हार्मोन के लेवल को अलग-अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। हाँ, जिसके नतीजे गायनेकोमेस्ट्रिया या हिर्सुटिज्म जैसे क्लिनिकल लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल सही। ये सब यही दिखाता है कि हमारा हार्मोनल सिस्टम कितना जटिल है और कितनी बारीकी से संतुलित है। जरा सा भी एसएचबीजी लेवल ऊपर नीचे हुआ और हार्मोन की उपलब्धता और असर बदल जाता है। सच में एक नाजुक संतुलन है। हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जब हम ये सब समझते हैं कि हार्मोन कैसे काम करते हैं, एसएचबीजी जैसे फैक्टर्स उन्हें कैसे बदलते हैं, तो शायद ये सोचना आसान हो जाता है कि जो हार्मोन थेरेपी दी जाती है या गर्भ निरोधक गोलियां बनती हैं, उनको डिजाइन करते समय वैज्ञानिक कितनी चीजों का ध्यान रखते होंगे। बिल्कुल। उनका लक्ष्य यही होता होगा कि दवा सही जगह, सही असर करे और साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। हार्मोन की दुनिया वाकई में बहुत गहरी है। बहुत गहरी।